मैं 14 साल का था जब मालकिन मुझे अपने घर ले गई। मेरी तनख्वाह के अलावा रोज़ मुझे 200 रुपये अलग से देती और मुझसे अपने कमर की मालिश करवाती। मैं उनकी मालिश करता, लेकिन एक रात मालकिन कहने लगी, आज कमरे की लाइट बुझा दो। मैंने खामोशी से लाइट ऑफ कर दी। मेरे होश उड़ गए। मालकिन ने मेरे हाथ पकड़ लिए। मेरे हाथ बुरी तरह कँपकँपा रहे थे। मैं जिस उम्र से गुजर रहा था, यह दौर एक लड़के के लिए बहुत ही नाजुक होता है। ऐसे में किसी के कमर की मालिश करना मेरे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। जब मालकिन ने मुझे अपने कमर की मालिश को कहा, तो मैं कुछ देर तो उन्हें हैरत से देखता रह गया। मैं यह कैसे कर सकता था? यह बात बहुत शर्म की थी। लेकिन मेरे पापा ने कहा था कि मालकिन की किसी बात का इनकार मत करना। बड़ी रहमदिल औरत है। अगर तुमने उसके दिल में जगह बनाई तो तनख्वाह से ज़्यादा पैसे भी दे देगी। पैसे उन्होंने मुझे दे दिए थे, वह भी पूरे 200, और कहा, यह पैसे सिर्फ तुम्हारे हैं। मैं खुश भी हुआ था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरी कमर पर तेल की मालिश कर दो, तो मैं चौंक गया। उनका मुंह देखता रह गया। वह कैसे एक लड़के से मालिश करवा सकती हैं? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं बहुत घबरा गया। वह मुझे अपने कमरे में ले गई, फिर बेड पर लेट गई और मुझसे कहने लगी कि उनकी कमर पर तेल लगा दो। जब मैंने उनकी कमर से कपड़े हटाए तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जो तेल उन्होंने मुझे दिया, मैंने वह बंद आंखों से लेकर उनके कमर पर लगाने लगा। मेरी कोशिश यही थी कि मेरी आंखें ना खुले। मैंने बस नज़रें झुकाए उनकी मालिश करता रहा। आज मालकिन मुझे कुछ बदली बदली सी नज़र आ रही थी। मुझे लगा उनकी रंगत कुछ अजीब सी हो रही है और उनका चेहरा भी पसीने में डूबा हुआ था। पता नहीं क्या कर रही थी कि मुझे देखते ही झटके से सीधी हुई और मुझसे नज़रें चुराने लगी। मैं कुछ हैरत से मालकिन को देख रहा था। मुझे लगा मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है। मैं वैसे हमेशा मालकिन की खिदमत खामोशी से करता था, मगर आज मैंने हिचकिचाते हुए मालकिन से पूछ लिया। मैंने कहा कि मालकिन, क्या आप ठीक हैं? आप घबराई हुई क्यों हैं? मैं उनकी बहुत इज्जत करता था, क्योंकि वह मेरी मालकिन ही नहीं बल्कि मेरे लिए बहुत अच्छी औरत थी। कम उम्र से ही उन्होंने मुझे सहारा दिया था और मेरी डूबी ज़िंदगी को खुशहाल बनाया था। मुझे परवाह नहीं थी कि बदले में उन्होंने मुझे जैसा चाहे काम लिया हो, मगर उनके दिए पैसों से मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। मेरे घर के हालात बदल गए थे। मेरे सवाल पर मालकिन ने नहीं में सिर हिलाते हुए मुझे यह तसल्ली दी कि वह बिल्कुल ठीक है, मगर उनके आवाज़ से साफ जाहिर हो रहा था कि वह कुछ छुपा रही है और उनको उस वक्त कोई परेशानी हो रही है। जब मैं यहाँ नया नया आया था तो कई महीनों तक उन्होंने मुझे अपने घर के काम ही करवाए थे। एक दिन जब पहली बार मालिश के लिए कहा तो मैं बुरी तरह घबरा गया। एक तो वह पूरे घर में अकेली रहती थी, ना पति और ना कोई औलाद। यह बात सुनकर पहले तो मैं खामोश हो गया, लेकिन मैंने मालिश कर दी। पूरा वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे लगा मालकिन बस एक ही दिन ऐसा करवाएगी, लेकिन अब तो वह रोज़ ही मुझसे मालिश करवाने लगी। मुझे मालकिन की किसी काम से इतनी झिझक महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि वह ऐसे काम मुझसे नहीं करवाती थी। लेकिन अकेले कमरे में जब उन्हें तेल मालिश करता तो मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। एक अजीब बात यह थी कि जब से मैं मालकिन की मालिश शुरू की थी, मालकिन बड़ी मेहरबान थी मुझ पर और मुझे डेली 200 रुपये देती थी। अब तो 300 से 400 भी दे देती थी। ना जाने मुझे उनकी यह मेहरबानी खटकने लगी। आज मैं रोज़ की तरह मालकिन की मालिश करने के लिए उनके तेल की शीशी उठाई। मैं 14 साल की उम्र से मालकिन की कमर की मालिश कर रहा था। शुरू शुरू में मुझे यह काम बहुत शर्मिंदा वाला लगता था और उलझन भी महसूस करता था। मुझे मालकिन पर गुस्सा भी आता कि ना जाने वह मुझे कैसे काम दे देती है, मगर मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और मालकिन मुझे रोज़ाना उस काम के बदले 200 देती थी। इसलिए मैं खामोशी से मालकिन का यह काम करता रहा। यह तो बहुत बाद में मुझे पता चला कि वह यह काम मुझसे क्यों करवाती थी। मैं मालिश करने के लिए वह तेल उठाकर मालकिन के बिस्तर पर बैठा तो अचानक वह मुझसे बोली कि लाइट ऑफ कर दो। मैं चौंक कर उनको देखने लगा। मुझे गड़बड़ का एहसास हो रहा था।
मगर वह कुछ बताने को तैयार नहीं थी। मैंने लाइट ऑफ कर दी और अंधेरे में अंदाजे से चलता हुआ उनके बिस्तर पर पहुंच गया। अचानक अंधेरे में मुझे एहसास हुआ कि वह बिस्तर पर लेट गई हैं। मैं भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाता कि मालकिन ने रोक दिया और मेरे हाथ पकड़कर मुझे जो बात कही, मेरे होश उड़ गए। मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा और मैं अपनी जगह पर बैठा का बैठा रह गया। मेरे लिए हिलना भी मुश्किल हो गया था। मैं एक बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं अपने माँ बाप को मुश्किल ज़िंदगी गुजारता देख रहा था। मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह पैसे जमा करके उनके आगे दुनिया की हर चीज़ों की ढेर लगा दूँ। मैं कामयाब इंसान बनकर अपने माँ बाप की मदद करना चाहता था और उन्हें ज़िंदगी देना चाहता था। इसलिए पढ़ाई हासिल करना मेरा ख्वाब था, क्योंकि मैं जानता था मैं पढ़ाई करके ही कामयाब हो सकता हूँ। मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। हमारे घर में खाना पीना भी बहुत मुश्किल से होता था। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं अपना यह शौक़ जाहिर कर देता तो यकीनन मेरे माँ बाप अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालकर भी मुझे पढ़ाते। और मैं इतना खुदगर्ज नहीं था। मैंने अपना शौक़ अपने अंदर ही दबा लिया था। यह बात मुझे और भी ज़्यादा उदास करती थी। ये उन्हीं दिनों की बात थी जब मेरी ज़िंदगी में मालकिन आई। मालकिन बड़ी उम्र की औरत थी और अकेली रहती थी। उनके पति से उनका तलाक हो चुका था और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। मालकिन के पास बहुत पैसे थे, मगर वह अकेली रहती थी। उनकी बहुत सी ज़मीन हमारे गांव में थी। जब वह अपने गांव आई थी तो उन्होंने मुझे अपने गांव में घूमते हुए देखा और मुझसे पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया। मैं उदासी से उन्हें अपने हालात बताया और कहा कि मैं अपने हालात की वजह से नहीं पढ़ सकता। अगर मैं पढ़ाई हासिल कर लूँगा तो घर में खाना पीना ख़त्म हो जाएगा। मेरी बात पर वो किसी सोच में डूब गई। फिर मेरे घर आकर मेरे माँ बाप से बात की और कहा कि उन्हें घर के छोटे मोटे कामों के लिए मेरी उम्र के लड़के की ही ज़रूरत है। मेरे माँ बाप अभी सोच रहे थे कि अपने बेटे को कैसे इतनी सी उम्र में काम पर लगा दें, और शायद वह लोग मेरा सोच रहे थे कि कहीं मैं उन्हें गलत ना समझ बैठूं। मगर मैं आगे बढ़कर उस काम के लिए हामी भर ली और मालकिन से कहा कि मैं उनका हर काम करने को तैयार हूँ। मेरी बात से वह बहुत खुश हो गई। मुझे तब बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मुझे क्या क्या काम करना है। मुझे यही लगा था कि मालकिन अपने कहने के मुताबिक छोटे मोटे घर के काम करवाएगी और मैं तो हर किस्म का काम करने को तैयार था। मेरी खुशी खुशी राज़ी हो जाने पर मेरे माँ बाप भी खामोश हो गए। मालकिन ने मेरे माँ बाप को अच्छी खासी रकम पकड़ा दी और यकीन दिलाया था कि हर महीने वक्त पर वह पैसे भेज दिया करेंगे ताकि हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाए। मैं और मेरे माँ बाप खुश हो गए थे। मेरा ख्वाब पूरा हो रहा था, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने माँ बाप के हालात बदलने की वजह बनना चाहता था। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान बांध लिया और मालकिन मुझे लेकर शहर की तरफ चल दी। मालकिन का शहर में बहुत बड़ा घर था। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा खूबसूरत घर देखा था। मालकिन ने मुझे एक अलग कमरा दे दिया। वो बहुत छोटा था, मगर बहुत अच्छे से सेट किया हुआ था। उस कमरे में महंगा फर्नीचर रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरा मेरे हिसाब से ही तैयार किया गया हो। मालकिन ने मुझे छोटे मोटे काम समझाया, जिनमें उनकी गाड़ी साफ़ करना, रात के वक्त उन्हें दूध देना और खाने के बर्तन धोना और भी छोटे मोटे काम थे। वह मुझ जैसे गरीब लड़के के लिए काम बहुत आसान था। मालकिन मुझे भी अपने साथ खाना खिलाती और जाते ही उन्होंने मुझे अच्छे अच्छे कपड़े जूते भी खरीद कर दिए थे। मालकिन की मेहरबानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने मुझे बताया कि वह जल्दी ही मेरा किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवाएंगे ताकि मैं अपनी पढ़ाई हासिल कर लूँ। मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लग रहा था जैसे मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे मालकिन ने गोद लिया है। मगर जैसे ही रात हुई, मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे खुशबू वाली तेल पकड़ाकर कहा कि मेरी मालिश कर दो। मैंने सर हिला दिया और जल्दी से तेल की शीशी थाम कर मालकिन के पैरों के पास बैठ गया। मुझे लगा कि मुझे मालकिन के पैरों की मालिश करनी होगी और मैं यह खुशी से करने को तैयार था। मगर मालकिन ने रोककर मुझे अपनी पीठ के नीचे के हिस्से की मालिश करने को कहा। मुझे ऐसा करते हुए शर्म भी आ रही थी और उलझन भी हो रही थी, मगर जैसे तैसे मैंने मालकिन की मालिश कर दी और फिर उठकर कमरे से चला गया। मुझे लगा कि वह थक गई होगी और मुझसे मालिश करवा ली,
मगर यह मेरी गलतफहमी थी। अगले रोज़ मेरा बहुत सुकून से गुजरा था। मैंने खेलते खेलते घर का सारा काम कर दिया, मगर जैसे ही रात हुई फिर से इसी तरह मालकिन ने मुझे कमरे में बुलाया और मुझे एक तेल की शीशी पकड़ा दी। मैं यह सोचकर परेशान हो गया था कि मुझे आज भी मालकिन की मालिश करनी पड़ेगी। पैर तक तो ठीक है, मगर मालकिन जहाँ मुझसे मालिश करवाती थी मुझे वह बहुत उलझन में डाल रहा था। मैंने आज भी जैसे तैसे मालकिन की मालिश की और उन्हें देखने लगा और वह सुकून से सोई हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनको इससे क्या हासिल होता है। उनकी हरकत मुझे उन पर बहुत गुस्सा दिला रही थी। वह 3 दिन गुजरे कि मालकिन ने मेरा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। मैं उनका दीवाना हो गया था, मगर उनका मालिश करवाना मुझे बुरा लगता था। मालकिन ने यह सिलसिला बना लिया था। वह रोज़ रोज़ मुझसे मालिश करने के लिए कहती। मैं उनके एहसानों तले दबा हुआ था, इसलिए मना भी नहीं कर पाया। मैं बिना कुछ कहे उनकी मालिश करने लगा। मालकिन ने शायद महसूस कर लिया था कि मैं उनकी मालिश मुंह बनाकर करता हूँ। तभी उन्होंने मेरी तनख्वाह के अलावा भी रोज़ाना बदले में 200 रुपये देने शुरू कर दिए थे और मैं पैसों की खातिर खुशी खुशी यह काम भी करने लगा था। ऐसे ही मुझे मालकिन के पास काफ़ी वक्त गुजर गया और अब इन सब कामों का आदी हो गया हूँ। मालकिन की आदत अच्छी थी कि जैसे ही महीना पूरा होता वह बिना कहे मेरे घर पैसे भिजवा देती, जिससे मेरी माँ बाप की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। मैं पढ़ाई भी बहुत मेहनत से कर रहा था कि सारी ज़िंदगी मुझे मालकिन की तरह औरतों के घर रहकर उनके काम न करना पड़े। एक रोज़ मालकिन की मालिश के लिए उनके कमरे में गया तो मालकिन गौर से मुझे देखने लगी और उन्हें मालिश करते हुए हमेशा मेरे चेहरे पर शिकायत नज़र आती थी। मैं मुंह बनाकर उनकी मालिश करता था और यह बात मालकिन भी महसूस करती थी। तभी आज मालकिन मुझे गौर से देख रही थी और फिर बोली कि मैं जानती हूँ तुम्हें मेरा यह काम करना बुरा लगता है, मगर मैं मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हारे मुंह बनाने के बावजूद भी मैं तुमसे मालिश करवाती हूँ। उनका लहजा उदासी में डूबा हुआ था। मैं चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा। फिर उन्होंने मुझे अपनी मजबूरी बताई तो मैं उन्हें देखता का देखता रह गया और शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल होने लगा। उन्होंने बताया कि उन्हें रीढ़ की हड्डी की बीमारी है, जिसकी वजह से वह रात को मालिश किए बिना सो नहीं सकती। इस काम के लिए मालकिन ने नर्स लड़कियां भी रखने की कोशिश की थी, मगर सभी कोई ना कोई बहाना करके कभी कभी जल्दी जल्दी मालिश कर देती और कभी मालिश किए बिना ही चली जाती। मजबूर होकर उन्होंने मुझे ही काम पर रखा और मुझ पर इतने एहसान किए थे ताकि मैं उनको मालिश करने के लिए मना ना करूं। मालकिन इतना बताकर खामोश हो गई और मैं बुरी तरह शर्मिंदा हो गया। मुझे अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था, जिसने मुझ पर इतना एहसान किया और मैं उनके बारे में क्या सोच रहा था। अब उस दिन के बाद से मैं पूरे दिल से उनकी मालिश करता था और कभी मुंह नहीं बनाता था। वह मुझसे खुश रहने लगी थी। मैं अब जवान हो गया था और मालकिन बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन मालकिन की मालिश करने के लिए कमरे में गया तो उनकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। मेरे पूछने पर भी वह बताने को तैयार नहीं हो रही थी। जब मैं मालिश करने लगा तो पहली बार मालकिन ने मुझे लाइट बुझाने को कहा। मैं हैरान हो गया, मगर मैं लाइट बुझाकर उनके पास बैठ गया। उस वक्त मालकिन ने मेरा हाथ थाम कर मुझसे कहा कि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और मुझे सीने में तकलीफ़ हो रही है। मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। मालकिन की बात सुनकर मुझे घबराहट होने लगी। मैं चुपचाप बैठा उनकी बात सुन रहा था। वह बोल रही थी, तुमने मेरा दिल जीत लिया। अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम ही होते। मैं अब भी तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ। मैंने अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है, अपना ख्याल रखना। इतना कहते ही उनका हाथ नीचे गिर गया। मैंने जल्दी से उठकर लाइट ऑन की, मालकिन को देखा और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया और मुझसे मालकिन के मर जाने की वजह पूछी। मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। मैं रो रो कर बिल्कुल पागल होने लगा था। मालकिन मेरी माँ नहीं थी, मगर हमारे बीच माँ बेटे जैसा ही रिश्ता था। उनके वकील ने अगले ही दिन अपनी पूरी जायदाद मुझे सौंप दी। मैं अपने आप बहुत ही अमीर हो चुका था और मालकिन के घर में रहता हूँ। मेरे माँ बाप भी मेरे पास रहते हैं। मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो गई है। मेरी मालकिन एक बहुत ही अच्छी औरत थी। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।